इवनिंग एंड वेलकम टू पवन सत्ता न्यूज़। मैं हूं अकील अब्बास जैदी। आप देख रहे हैं पवन सत्ता न्यूज़, आपको रखे सबसे आके सबसे तेज़। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। पवन सत्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम मौजूद हैं पुराने लखनऊ में। पुराने लखनऊ में जो कि नवाबों का शहर है। लखनऊ जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, और लखनऊ नवाबों के शहर का दिल है। पुराना लखनऊ यानी छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और चौक क्षेत्र। हम चौक क्षेत्र के मुफ्तीगंज क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ एक जलसा-ए आम हो रहा है। हमारे साथ जलसे के सदर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जलसा किस प्रकार का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका पवन सत्ता न्यूज़ में स्वागत है। आप अपना तारुफ दें और बताएं कि ये जलसा क्या है, किस सिलसिले में होता है और इसको करने का ख्याल कब से आया और ये कब से हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो रसूल के नवासे थे और जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए क़ुरबानी दी, उनकी याद में मनाया जाता है। क्योंकि 3 शाबान का महीना है और 30 शाबान को उनकी विलादत हुई थी। आज भी शाबान को उसी याद में 1995 से ये जश्न जारी व सारी है। और अल्लाह का शुक्र है, इसमें बहुत सी ऐसी शख्सियतें हैं जो उस वक्त से शामिल हाल हैं। उसमें हमारे एहसन साहब हैं, जैदी साहब हैं, हमारे नज़ीर बाकरी साहब हैं। ये शुरू दिन से महफिल में शरीक रहे। और ये जो आप कह रहे थे नवाबों का शहर है, तो नवाबों के शहर के साथ साथ ये शायरों का भी शहर है। मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर और बड़े बड़े शायर गुज़रे हैं जिन्होंने बड़ी खिदमत की है। तो ये 1995 से जारी व सारी है। हम मौजूद हैं लखनऊ में जलसे के दौरान। बम्बई के जाने माने अदाकार जनाब सलीम जैदी साहब, जिनको भाभी जी घर पर हैं में टिल्लू का किरदार जिन्होंने निभाया है और वो बहुत ही मशहूर और मारूफ हुआ है। ये तो टीवी की बात हो गई, मगर बहुत कम लोग जानते हैं। और अब तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोगों को ये भी पता चल चुका है कि जनाब सलीम जैदी साहब भी एक बहुत उम्दा शायर हैं और शायर अहले बैत हैं। शायर अहले बैत होने के नाते अहले बैत की मदह में कुछ कहने वो भी बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं। हम खुशनसीब हैं, हमारे बीच हैं। हमें उनकी मेहमान नवाजी का फ़ख्र हासिल हुआ। सलीम जैदी साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। लखनऊ की मेहमान नवाजी, लखनऊ की तमीज़ तहज़ीब या लखनऊ का शाराना माहौल, क्या खींच लाया आपको लखनऊ? देखिए, मुझे तो मौला हुसैन की मोहब्बत खींच के लाई है। क्योंकि दुनिया में चाहे किसी की भी सत्ता हो, लेकिन दिलों पर सत्ता मेरे हुसैन की है। और ये चारों तरफ पवन मेरे मौला हुसैन के नाम की चल रही, पवन सत्ता के ज़रिए कहना चाहता हूँ। और रही बात अदाकार की, तो मैं इतना कह दूँ कि इश्क़ अली में डूब के पढ़ता हूँ मैं नमाज, समझे ना कोई मुझको अदाकार की तरह। तो वो कोशिश जारी है। और रही बात शायरी की, तो मैं अपने आप को शायर नहीं कहता, क्योंकि हर कोई अपने आप को शायर कह रहा है। शायर बनने के लिए नज़ीर बनना पड़ेगा, खादिम शब्बीर बनना पड़ेगा, बड़े बड़े शायर बनने पड़ेंगे, तब आप जाकर शायर कहलाएंगे अपने आप को। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, और जब मौका मिलता है कोशिश करता हूँ। क्योंकि नज़ीर अंकल बेहतर जानते, मेरे दादा सैयद ज़कावत हुसैन ज़ैदी बहुत बड़े शायर थे, अशर उनका तखल्लुस था। तो बस वो खून में है, अब वो इंशाल्लाह धीरे धीरे करके सामने आ रही है। और हमारे जो जितने भी बुज़ुर्ग शायर हैं, इन सबको मौला सलामत रखे, इनकी सरपरस्ती में हम कोशिश करते हैं। और नादानी होती है, माफ़ कर देते, इनकी मोहब्बत है। एक सवाल है जो क्यूरियोसिटी होती है जी भाई, हमारे दर्शक और लखनऊ के लोग ख़ास तौर पर आपसे रिलेट कर पाते हैं जी। तो आपका लखनऊ से क्या ताल्लुक़ है? कैसे यहाँ मौलाना साहब से आपका ताल्लुक़ हुआ? कैसे यहाँ आना हुआ? क्या इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? जी बिल्कुल। मेरे पास ज़हीर अंकल का कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि बेटे यहाँ पर एक महफ़िल होती है, तुम्हें शिरकत करनी है, पढ़ना है।
मैंने लब्बैक कहा और मुलाकात की। बेहतर इंसान है और इतिहास जानने को मिला यहाँ का, और मीरन साहब के मंबाड़े का बहुत खुशी हुई। और मेरी दिल से दुआएं हैं, जो सिलसिला इतने सालों से बरकरार है हमेशा बरकरार रहे, यही मेरी दिल से दुआएं हैं। लाजवाब लोग हैं, बेहतरीन इंसान हैं। और मैं ये भी कहता चलूँ कि जहाँ पर भी महफ़िल पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ से हर जगह पर यही कहा जा रहा है कि अगले साल भी तुम्हें आना है। लेकिन यकीन मानिएगा, मीडिया के ज़रिए कह रहा हूँ, मैंने कहीं पर वादा नहीं किया। वाहिद महफ़िल ये थी जहाँ मेरा वादा था कि मैं अगले साल भी आऊँगा। मेरा इरादा यह है कि पूरे इंडिया में हर इमामबाड़ी की ज़ियारत भी हो जाए और हर जगह मैं शिरकत करूँ और मदे मौला करूँ। अज़ाए हुसैन में लखनऊ का नाम आता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि आप लखनऊ आ रहे हैं, सिलसिला चल निकला है, तो कुछ कहना चाहेंगे लखनऊ के आज़ादारी के बारे में? बिल्कुल कहना चाहूँगा, लखनऊ के लोगों को मौला सलामत रखे। आज़ादारी ज़िंदा है, सलामत है। एक लखनऊ है, एक मुंबई है, 2-4 अपने स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अच्छी आज़ादारी होती है। और रही बात लखनऊ की, तो यहाँ पर मेरी वो बहन रहती हैं जिन्होंने मेरी परवरिश करी है। बचपन में जब माँ गुजर गई थी तो वही बहन फ़रा फ़ातिमा ज़ैदी जिन्होंने मेरी परवरिश करी है, वो इत्तेफाक से मुफ्तीगंज में ही हैं। और उनका हमेशा एक माँ की तरह साया हम पर रहा है, जो आज दुनिया में पहचानती है। क्योंकि हम सब छोटे थे भाई बहन, एक सीए बना, एक ICW बना, एक जर्नलिस्ट बना, और खाकसार भी मौला की बारगाह में मदह करता है। तो इस लखनऊ से बेपनाह मोहब्बत है, और हमेशा जब भी लखनऊ मुझे बुलाएगा मैं दौड़ता हुआ आऊँगा, वरना आप मेरे गुर्दे छील दिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच एहसन ज़ैदी साहब मौजूद हैं, यहाँ के मुंतज़िम कार हैं, इनसे आपकी मुलाकात है। क्या कहना चाहेंगे इनकी शख्सियत के बारे में? क्योंकि आपके मुंह से सुनूंगा तो कुछ ज़्यादा हो जाता है। मैं इतिहास जैसी जाना, मैं तो इनसे 2 कदम दूर बैठ गया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे इंसान करीब आता है पता चलता है बेहतरीन इंसान है और मौलाई इंसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों की कदर करते हैं जो कदरदान होते हैं और जो सलीक़ेकार होते हैं, जिनके अंदर काबिलियत होती है। खुशनसीबी है, हसन भाई से मुलाकात हुई। मौला सलामत रखे, इनके जज्बे को सलामत रखे और ये सिलसिला यूँ ही बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच जी जी माफ़ कीजिएगा, नहीं, बिल्कुल, इनके घर का भी बहुत शुक्रिया है। हमारे ये 3 भाई हैं ये लोग, और इन तीनों भाइयों ने हमेशा इस महफिल में हम लोगों का बड़ा बेपनाह सपोर्ट किया। इनके भाई साहब दोनों भाई तो नहीं आ पाते हैं मसरूफियत की बुनियाद पर, लेकिन उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा। वरना ये प्रोग्राम करने में ज़ाहिर है कि परेशानी तो होती है इक़्तिसादी तौर पर, इकनॉमिकली, तो उसमें भी ये लोगों का सपोर्ट रहा है बहुत। एहसन भाई, आप इस प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मौलाना साहब की सरपरस्ती में, बड़े जितने हैं उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम को और 4 चांद लगे और इंशाल्लाह और इससे अच्छा होता रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बने रहिए पवन सत्ता न्यूज़ के साथ, देखते रहिए पवन सत्ता न्यूज़, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज़। जी हाँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, कोरोना वायरस से बचाव करिए, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। और जी हाँ, जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना जाएं। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।